जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। तो इससे पहले 25 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए हम लोग आज के 26 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपको इसमें हम लोग 100% को डिस्कस करेंगे। तो अगर इससे पहले वाले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। अलग से आप लोग का उसका प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और उन सारे वीडियो के नीचे आपको PDF मिल जाएंगे। तो यहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम तक आपको प्रतिदिन एक फुल मॉक टेस्ट मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होना है, जो कि आप सबको पता ही होगा। तो आप लोग तैयारी अपना जोर शोर से करते रहिए। और इस पर मैं लास्ट में एग्जाम के समय बिहार स्पेशल और करंट अफेयर कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसका मैं MCQ करवा दूंगा अलग से। तो आप लोग का तैयारी और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यह है आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 26। तो आइए हम लोग 26 नंबर सेट को डिस्कस करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए दिया हुआ है कि उपभोक्ता कानून, क्या दिया हुआ है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। देखिए इसको अपनाने का पीछे एक रीजन था कि जो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए पहला कारण हो गया, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्रदान कराने के लिए, और ग्राहकों की शिकायत को सरल, द्रुत और कम खर्चे में निपटाने के लिए। तो एक कुछ कारण थे इसके लिए। इन सभी कारणों को इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सैसो शब्द कौन सा संज्ञा है। अगर सैसो शब्द की बात किया जाए तो यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है। तो हीराकुंड की अगर बात किया जाए तो यह महानदी पे हो जाएंगे, और जो कि कहाँ में है तो उड़ीसा राज्य में आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यह आपके हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा। यह बायोमास यहाँ पर पूछ रहा है, बाकी लकड़ी, गोबर और कोयला यह सब हो जाएंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं, जहाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि KWH यानी किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। अगर यह इकाई की बात किया जाए तो ऊर्जा के हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है। तो रेल की अगर बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएंगे, जो कि कहाँ पे है तो यह मुंबई में है। लावा का कुछ परिवर्तन जरिए वयस्क बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी लार्वा, माफ कीजिएगा लार्वा। देखिए लार्वा, मान लीजिए लार्वा से तो वयस्क बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए इस प्रक्रिया को बेसिकली कहा जाता है कयांत्रण। क्या कहा जाता है, कयांत्रण कहा जाता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। देखिए डंपिंग का अर्थ होता है कि मान लो कि आपसे कोई सामान सस्ता कीनकर और किसी दूसरे बाजार में जाकर उसे महंगा बेचना, तो बेसिकली इसी को डंपिंग कहा जाता है। देखिए दिया होगा कि उत्पाद की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य से नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। दिया हुआ है कि माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनियम वर्ड प्रीटी, यानी प्रीटी का एंटोनियम क्या होता है कि प्रीटी मतलब होता है आकर्षक, सुंदर, ब्यूटीफुल, ये सब इसके लिए प्रयोग होता है प्रीटी। इसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो इसका एंटोनियम उल्टा यानी क्या हो जाएंगे, तो इसका उल्टा हो जाएंगे आपके अगली। अगली मतलब क्या होता है कुरूप, जो अच्छा ना दिखने वाले। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो इस संगठन का नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। इसे CVC कहा जाता है, सिविलांस कमीशन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा, क्या दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है। तो इस मानचित्र को कहा जाता है थीमेटिक। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट एक महान क्या थे। तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, जिनका संबंध बिहार से था। m/2 = 6 है, तो m का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
इस तरह से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो m इक्वल टू 12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा कि m/2 - 2 इक्वल टू 6 ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई होता है तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे फिर बच जाएगा m-2। तो m-2 इक्वल टू 12। तो जब माइनस यह इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, यानी 12 - 2 = 14 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अधिकरण क्या है, कि अधिकरण कारण के ची हैं तो क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। में, पो, में, पै और पर। नेक्स्ट है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएंगे, देखिए द्रव्यमान की क्या हो रहा है कि तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो n इक्वल टू क्या होता है, तो m माइनस ए यानी एटॉमिक नंबर। तो ए फॉर्मूला होता है, तो 32 - 16 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 16। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। 16 नंबर इसका आपको 16 आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रश्न कि फिल इन द ब्लैंक्स। दिया हुआ है कि ही ट्रेवल्स डॉट 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 कार। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ही ट्रेवल्स बाई कार, यानी वह कार के द्वारा ट्रेवल करता है। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, तो यह जो 2/0 हो जाएगा या शून्य नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह इन्फिनिटी को दर्शाएगा। नेक्स्ट है कि पढ़ाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो यह एक तरह के कैसा हो जाएंगे, तो यह एक तरह का सकर्मक हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएंगे, तो ये केरल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करने वाला अग्रणी हो जाएंगे। बिहार में तो फिलहाल कुछ नहीं है। राजस्थान आपके क्या हो जाएंगे, तो राजस्थान बजरा ये सब का हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार मार्ग पे घूमते हैं, यह किसने कहा, तो यह कहे थे बोहर ने, नील बोहर जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था। a+b का होल स्क्वायर इंटू a-b का होल स्क्वायर का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 2 इंटू a² प्लस b²। तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। समीकरण दिया हुआ है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या जानकारी देती है, तो यह जानकारी बेसिकली देता है वेग समय के एक फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। राजनीति कभी कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा, कहा कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, तो यह कथन कहा गया था आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण क्या है, तो इसका बात किया जाए तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही, यानी नागरिक क्या चाहते हैं उनके अनुसार, तो इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है, तो राजमार्ग हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए सबसे अधिक तो राजमार्ग से ही होते हैं। वैसे एयरवेज हो जाएंगे, रेलवेज हो जाएंगे, वाटरवेज हो जाएंगे, तो बहुत सारे हो जाएंगे। देखिए दिया हुआ है कि पायोधी शब्द निम्न में से किसका प्रवाची है, तो यह आपको हो जाएंगे समुद्र का। जलज भी होते हैं समुद्र का। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही कथन है, तो देखिए हो जाएंगे कि चीनी पानी में घुलनशील है, यानी विलियन की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, तो इसके 5 होते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, तो यह सब हो जाएंगे। भारत इसमें अस्थायी है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यह पहला राज्य आपके हो जाएंगे असम हो जाएंगे, जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। ऐसे जीएसटी सर्वप्रथम देश में फ्रांस में लागू हुआ था 1800 समथिंग के आसपास। संस्कृति के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के शब्द, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं तत्सम। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो यह आपको माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का, जिनका गवान, दो बैल, ये सब इनकी कहानियां हैं। नेक्स्ट है कि अगर धनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab और चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो उसका आयतन क्या हो जाएंगे, देखिए इसका 12 हो जाएंगे। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन हो जाएंगे, तो यह कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अमरबेल किसका उदाहरण है। देखिए अमरबेल की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे
परजीवी ऑप्शन सी हो जाएंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। तो इसका कारण की अगर बात किया जाए तो ये देखिए इसका कारण हो जाएंगे आपके कि कम कीमत वाली मशीन का वितरण और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो इसमें से आपको इसका मेन कारण थे आपके जो दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या नेक्स्ट प्रश्न है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो ज़्यादा खाने से आपके मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह लागू हुआ था आपके 4 अगस्त 2009 को। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। 3 समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं। तो इससे कहा जाता है प्रायद्वीपीय। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो यह आपके हो जाएंगे कर्मचारी रेफरल योजना, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। वह गुहा जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है। तो वे कहलाते हैं प्रस्वेदन। क्या कहलाते हैं, प्रस्वेदन। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। चेंज द नाउन अप्लीकेबल इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। देखिए क्या हो जाएंगे, तो अप्लाई हो जाएंगे। तो यह यहाँ पे एक वर्ब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न की फाइंड अ सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, यानी अफेक्शन का सुटेबल एडजेक्टिव बताना है। तो हो जाएंगे अफेक्शनेटेड। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वृद्धि का सही विलोम क्या हो जाएगा। वृद्धि मतलब होता है ऊपर बढ़ना या किसी भी क्षेत्र में बढ़ना होता है। तो इसका अपोजिट आपको हो जाएंगे क्षय। क्षय मतलब किसी चीज का समाप्त होना। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जिरंड यहाँ पे। तो आई एम एवरेज, क्या है कि आई एम एवर्स टू। तो इसका जिरंड हो जाएंगे आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी राइट हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनेटिव, यानी इट इज नॉट इजी डॉट 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 ऑल पीपल। इट इज नॉट इजी टू प्लीज ऑल पीपल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक अधातु है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह आपके फ्लोरीन एक अधातु है। दिया हुआ है कि त का उच्चारण क्या हो जाएंगे। तो त जैसे आप इसे बोलेंगे तो इसका हो जाएंगे दांत से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क वाला कंठ से होता है, च वाला तालु से होता है, मूर्धा वाला आपके मूर्धा वाला किससे होते हैं, तो त थ द से होते हैं, सॉरी त दंत से होते हैं। और एक यहाँ पे होता है आपके प फ ब, ये होते हैं आपके ओठ से। अब ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने 50 प्रश्न लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और चैनल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यह है आपके अरावली हो जाएंगे, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान और गुजरात और सारे क्षेत्र में इसका विस्तार है। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका शुभारंभ की अगर बात किया जाए तो किया गया था आपके 21 जनवरी 2004 को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक आदर्श, क्या है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपको शिवालिक। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, किसी प्रदूषक फैलाने वाले मतलब कम प्रदूषक फैलाए, उच्च ऊष्मीय मान हो। तो इसे उपयुक्त में से डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। तो कितने हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके 33। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। तो यह कहे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होता है। तो यह गैस मुक्त होते हैं आपके ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी, क्या है कि एग्रो, क्या प्रश्न है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो यह अध्ययन किया जाता है आपके घास के। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो वे रसायन हो जाएंगे आपके क्लोरीन। क्लोरीन ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून
में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी यह भारत के जो ए वाला एरिया है इसके बोल रहा है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर बहता है? तो यह हवा आपके बहते हैं समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपको हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। 9.8 ग्राम, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें, तो ग्राम में बदलने के लिए इसे 1000 से गुना कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो इसका एसआई मात्रक आपको हो जाएंगे ओम। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट से यह तात्पर्य होता है तो भाव का, यानी अब भी भाव समास हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो यह देश आपके हो जाएंगे जर्मनी, यानी जर्मनी का प्रोजेक्ट है जो कि गंगा सफाई के लिए इसे लगाया गया है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवित्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कवइत्री। क खाली व, या हर्षय और त्र दीर्घय से। नेक्स्ट है कि पोलियो और चेचक होता है, तो यह किससे होते हैं? देखिए यह होता है बेसिकली विषाणु वायरस के संक्रमण कारण से। ऑप्शन नंबर आपके डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य हो जाएंगे? यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो राजस्थान हो जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे में जल का परिवहन होता है, तो जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा फल, यानी उसके पोषक पदार्थ जैसे हो जाएंगे। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब ऑफ द एफेक्शन, तो कौन सा एडवर्ब हो जाएंगे आपके? तो यह आपके एडवर्ब हो जाएंगे कि अफेक्शनेटेड, अफेक्शनेटली, एल वाई लग जाएंगे लास्ट में आपको। CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है? तो इसमें बात किया जाए तो एकल बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए C एक है और ये 4 है, तो ये जो बॉन्ड है इसी को बॉन्ड बोला जाता है, तो इसी को बोलते हैं एकल बॉन्ड बोला जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फाइंड द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड थीफ, का प्लूरल क्या हो जाएंगे? तो इसका प्लूरल हो जाएंगे THIEVES, थीफ्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर दिया? यानी 2000 है, 1700 रुपया 300 खर्च कर दिया, कितना बचा इसके पास? 1700 रुपया बचा। तो कुल पैसा कितना परसेंट खर्च कर दिया? तो 15% खर्च कर दिया। ऑप्शन नंबर बी हो। देखिए 2000 का 10% कितना हो जाएंगे? तो 200 हो जाएंगे, और 100 रुपया और, तो 100 यानी 5%, तो 10 से 5 15 हो जाएंगे। ऐसे आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल मैथ पूछता है। यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ कितना हो जाएंगे? तो क्रैमूल, और लाभ कितना हुआ? तो 200 लाभ हुआ। कितना पर लाभ हुआ? 1000 पर, गुने 100, तो 10 कट जाएंगे 2, यानी कितना हो जाएगा आपके? 20% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित समूह है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह आपके हो जाएंगे लक्षद्वीप, और अंडमान कहाँ होते हैं? तो यह आपके होते हैं बंगाल के खाड़ी में। नेक्स्ट है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाती है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? तो गति के प्रथम नियम, यानी जड़त्व के कारण। यानी जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। नेक्स्ट है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपया में बेच दी, तो उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया? तो वही 1000 13%, यानी कितना हो जाएगा? तो 300 का इसका लाभ हुआ कितना पर? 1000 रुपया पर। सेम प्रश्न है, उससे खाली डाटा चेंज है। तो 10 टाइम कटेंगे इधर 10, तो कितना इसका हुआ लाभ? तो इसका लाभ हो गया आपके 30% हो गए। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाई जाती है? साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो यह आपके पाए जाते हैं नींबू में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। परिधि शब्द का समानार्थी हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे परिमाप। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए यह भारत आपके हो गए, जो इधर में है नदी गिरता है यानी पश्चिम की ओर, इसको बोला जाता है अरब सागर। जो इधर गिरता है इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। इधर वाले जो साइड हैं ये हो जाएंगे आपके हिंद महासागर। तो आपको ध्यान देना है। तो बोल रहा है कि कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरता है, तो कौन गिरेंगे आप सोचिए। नर्मदा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। गोदावरी कहाँ है? तो यहाँ कावेरी कहाँ है? तो
सबका अगर आपको लोकेशन पता रहेगा तो आसानी से बना देंगे। तो नर्मदा कहाँ है, तो आपके नर्मदा देखिए जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए आपके अरब सागर में गिरते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो ये आपके हो जाएंगे 10 डिग्री पे, ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आवर्तकाल पे आपके √2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है। तो यह प्रयोग किया जाता है आपके विकृति जन्य बीमारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो उस तापमान को क्या कहा जाता है, तो -273 डिग्री 15 सेल्सियस। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है किस माध्यम से, यानी विकिरण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है तो उसमें क्या मिलाए होते हैं, तो उसमें मिलाए होते हैं आपके ब्यूटेन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। किस अम्ल में दूध खट्टापन पैदा होता है, तो किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो दूध दही में कौन से पाए जाते हैं, तो आपके लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण कितना प्रतिशत हो जाएंगे। देखिए 6% में होता है 25%, तो इसको 18 का रहा है तो 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो जब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75%। और 24% में 100% कहा जाता है कि 24% सोना है, मतलब 24 कैरेट सोना है जो कि 100% हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो D2O कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसको काम होता है मंदक करना। गंदे क्या है कि गद्दे सार्वजनिक मूत्राशय में निम्न में से कौन सा गैस निकलता है, यानी गंदे, यानी कि अभी आप जब देखे होंगे सार्वजनिक मूत्राशय यानी यूरेनल या उसे बोल सकते हैं टॉयलेट जो होता है पब्लिक, तो उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आता है, तो किसके कारण आता है, तो वो जो गैस आता है आपको अमोनिया के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहा जाता है। इसे डॉक्टरों शल्य चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेंट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो अनहाइड्रेटेड को बचाने में और हाइड्रेटेड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है जैसे टूटी फूटी हड्डी है ये सब जोड़ने के लिए, तो इन सब के प्रयोग में भी लाया जाता है। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक यानी कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम आपके हो जाएंगे कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है, तो कैसा दर्पण हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है, तो यह विशेषता कहलाते हैं प्रत्यास्था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, तो क्या हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके 50% हो जाएंगे। ताप के मापने की इकाई क्या है, तो ताप के मापने की इकाई आपके सेल्सियस हो जाएंगे, केल्विन भी होते हैं, फ़ारेनहाइट भी होते हैं, जो यहाँ दिया है उसी को मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में लवण प्राय रंग के होते हैं, जो लवण होते हैं प्राय नीले रंग के होते हैं, कैसा होते हैं, नीले रंग के, तो यह आपके हो जाएंगे कॉपर। और यह है आज का आखिरी प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है, तो ये आपके लिए AW का प्रश्न है 100 नंबर, इसे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आया तो आप गूगल से भी इसे जांच करके आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। तो ये थे आपके पेटी सेट नंबर 26। मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द ही न्यू पेटी सेट लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, इसका सूचना आपको मिल जाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।